लिखते हैं 3 का जी, हमें सततता की जांच करनी है। तो आइए लिखते हैं सॉल्व। fx इक्वल टू हमें क्या हुआ मॉड x माइनस 5। बच्चों मॉड का मतलब होता है कोई भी ऋणात्मक मान भी हो तो वह क्या करता है पॉजिटिव करके, अगर कोई धनात्मक मान भी हो तो वह पॉजिटिव, धनात्मक है तो धनात्मक भी। तो मॉड x माइनस 5 इसका अर्थ क्या हो गया, फलन में दो चीज दिया हुआ है। यदि x माइनस 5 के रूप में लिखते हैं फलन को, जहां हमेशा क्या होगा, चूंकि fx बराबर x माइनस 5 हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, तो x का मान क्या क्या हो सकता है, x का मान हमेशा क्या होगा 5 से बड़ा। जब क्या x माइनस 5 लिखते हैं तो मॉड x का मान 5 से बड़ा रखेंगे तो ही पॉजिटिव आएगा। यदि हम इस फलन को 5 माइनस x के रूप में लिखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x का मान या तो 5 के बराबर रख सकते हैं या 5 से क्या छोटा, तो ही x का मान 5 के बराबर रखते हैं। 0 5 से छोटा 4 रखेंगे +1 तो ही आ सकता है। यहाँ fx दो प्रकार से फलन परिभाषित है, इसमें क्या आ रहा है, हमें 5 आ रहा है x का मान 5, तो हमें x बराबर 5 पर क्या करनी है सततता की जांच। आइए बच्चों करते हैं x बराबर 5 पर माना x बराबर LHL के लिए 5 माइनस x, जहां x2 क्या 0, तो LHL इक्वल टू लिमिट या LT लिखिए, लिमिट f 5 माइनस क्या h, x2 क्या 0। बच्चों 5 माइनस h है तो 5 माइनस h 5 से छोटा, 5 माइनस h हुआ 5 से कुछ भी छोटा, 5 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 5 माइनस x, तो जहां जहां है वहां रख दीजिए 5 माइनस x, 5 माइनस x, x की जगह क्या है बच्चों, fx की जगह x था तो यहाँ x है, x की जगह क्या है 5 माइनस h। फाइव माइनस माइनस क्या प्लस h, ये दोनों खत्म हो गया, h टू 0 बचा क्या, लिमिट h टू 0, h का मान 0 रखेंगे, लिमिट जैसे रखेंगे इसका मान क्या आएगा 0। LHL निकाल चुके हैं, पुनः मान लेंगे RHL के लिए, माना x बराबर क्या 5 प्लस क्या h, जहां h2 क्या 0, तो RHL बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट f 5 प्लस h टू 0, लिमिट 5 प्लस h का मान 5 से बड़ा, 5 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है मॉड x में, x माइनस 5, x माइनस 5, तो x की जगह क्या ले लिए 5 प्लस h माइनस क्या 5 खत्म, h टू 0 बचा क्या, लिमिट h टू 0, जैसे ही लिमिट का मान रखेंगे 0 तो क्या आ गया 0। आइए बच्चों आगे देखते हैं, इधर देख लेते हैं तीसरा, जब x बराबर कितना 5, तो f5 इक्वल x का मान 5 के बराबर के लिए भी कौन सा फलन परिभाषित है 5 माइनस x, या 5 माइनस x की जगह 5 रखिए बराबर करता 0, तो तीनों क्या आ रहा है 0 लिखेंगे, तब या लिखेंगे चूंकि आप ऐसे भी लिख सकते हैं LHL बराबर RHL बराबर क्या f5, अतः x बराबर 5 पर फलन fx संतत है। आइए बच्चों आगे देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बताइए सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर x पर पावर n, x बराबर n पर क्या है संतत है, जहां n एक धन पूर्णांक है, मतलब n का मान +1 +2 +3। आइए देखते हैं, लिखिएगा सॉल्व क्या है सिद्ध कीजिए, लिखना है दिया गया फलन fx बराबर क्या है x टू दी पावर n को x बराबर n पर सततता की जांच करनी है।
बच्चों आप लोगों को बस वही एक विधि लेके चलना है। दिया गया फलन लिखेंगे जब तो x बराबर n पर मानेंगे, माना x बराबर क्या मान लें, मान लिए h कोई बेसी है, x बराबर n, यहाँ क्या था x बराबर 5 था, तो यहाँ क्या लिखेंगे x बराबर n है, n माइनस क्या ले लेंगे h, जहां h2 क्या 0, तो LHL लेंगे। LHL बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट f n माइनस h, चूंकि x की जगह n माइनस h मान लिए, h2 क्या 0, लिमिट बच्चों n माइनस h, सबके लिए तो परिभाषित है x पर पावर n ही है, क्या रख देंगे x के जगह क्या n माइनस h पर पावर क्या n, h2 क्या 0। जब आप h का मान 0 रखिएगा, जब h का मान 0 रखिएगा तो n में 0 जाएगा, क्या हो जाएगा n टू दी पावर n। पुनः लेते हैं, पुनः RHL को बराबर देखने के लिए पुनः मान लेंगे x बराबर क्या n प्लस h, क्योंकि एक ही फलन दिया हुआ है n प्लस क्या h, जहां h2 क्या 0, मान लिए h का मान लगभग 0 के, तो चलते हैं आगे। तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट f n प्लस h टू 0 बच्चों, बताइए बच्चों क्या है, x की जगह क्या है मीन, लिख देंगे लिमिट n प्लस x के जगह उस पे पावर है h2 क्या 0, जब n का मान लिमिट धरेंगे 0 तो n में 0 जुटेगा वही है, तो n पर पावर क्या हो जाएगा n, LHL भी आया है RHL भी, पुनः x बराबर n पे ले लेंगे, याद था x बराबर n पर, तो लेंगे जैसे ही x की जगह n रखेंगे तो यहाँ भी x की जगह n रखा जाएगा, n पर पावर क्या आ जाएगा n लिखेंगे आता, या चूंकि LHL बराबर RHL बराबर Fn, अतः x बराबर n पर फलन x संगत है, प्रूव। आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी का क्या दिया हुआ है। फलन fx इक्वल टू दिया हुआ है x, यदि x का मान क्या है 1 के बराबर या 1 से छोटा, और fx का मान 5 दिया हुआ है, तब जब x का मान क्या हो हमेशा 1 से बड़ा। हमको किस पे सततता की जांच करनी है, x बराबर 0, x बराबर 1 और किस पे x बराबर 2 पे। तो आइए पहले देखते हैं x बराबर 0 पर मानेंगे, चूंकि LHL भी ज्ञात करना है, माना x बराबर 0 माइनस h, जहां h2 क्या 0, तो LHL लेंगे लिमिट f 0 माइनस क्या h, h2 0, बच्चों 0 माइनस h 0 से छोटा, पास समझ रहे हैं 0 से छोटा, तो 1 के बराबर या 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है बच्चों x, तो x लेंगे हम लिमिट x की जगह क्या 0 माइनस, क्योंकि fx किसके लिए परिभाषित है 0 से छोटा, मतलब या तो 1 के बराबर या 1 से छोटा, यही फलन परिभाषित है x की जगह यहाँ क्या मान लिया 0 माइनस है, 0 माइनस है, h2 क्या 0, जैसे h का मान 0 रखेंगे क्या आ गया 0, पुनः x बराबर मान लेंगे क्या 0 प्लस h, जहां h2 क्या 0, तो RHL बराबर लेंगे बच्चों लिमिट f 0 प्लस क्या h, h2 0, 0 से बड़ा के लिए भी कौन सा फलन, या 1 के बराबर या 1 से छोटा, या 0 से बड़ा के लिए भी कौन सा फलन परिभाषित है, यही x से फलन परिभाषित, x की जगह क्या रख देंगे 0 प्लस h, LT h2 0, क्या बनेगा 0 रखेंगे 0, पुनः x बराबर 0 पर देखेंगे, 0 पर 0 जैसे ही रखेंगे तो x बराबर 0 के लिए भी कौन सा फलन परिभाषित है 1 से छोटा x, तो x के जगह 0 लिखेंगे, चूंकि LHL
हो गया। उसके बाद आइए चलते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर किस पे? 1 पर। तो x बराबर 1 पे बच्चों देखेंगे, मानेंगे, माना x बराबर क्या? 1 माइनस h, जहां x2 0, तो यहां पर भी ये चल लीजिए, क्या हो जाएगा? लिमिट f 1 माइनस h, h2 0, 1 से छोटा, 1 माइनस h मतलब हुआ 1 से छोटा, 1 से छोटा के लिए क्या मतलब परिभाषित है x, और x का मान कितना बच्चों मान लिए हैं? 1 माइनस h। इसके आगे लिमिट दे दीजिए, लिमिट h2 कितना? 0। h का मान जैसे ही 0 रखेंगे तो 1 में 0 गया, क्या है? 1, तथा माना x बराबर क्या? RHL के लिए 1 प्लस h, जहां h2 क्या? 0। RHL निकालिए, RHL बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट f 1 प्लस क्या? h, h2 0, जैसे ही रखिए लिमिट f 1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है? 5। क्या है? 5 फलन परिभाषित है। इसमें रखिए h2 क्या? 0। तो h जैसे ही 0 रखेंगे तो h तो है नहीं, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 5। क्या देख रहे हैं? LHL की सीमा RHL की सीमा के बराबर नहीं है, यहां लिख देंगे, चूंकि LHL इक्वल टू नॉट RHL। x बराबर 0 पे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, जब LHL और RHL की सीमा बराबर नहीं हो, निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, लिख देंगे यहीं पर। अतः x बराबर 1 पर दिए गए फलन fx संतत नहीं है। पुनः चलते हैं x बराबर 2 पर सतत दिखाना। पुनः x बराबर 2 पर मानेंगे, माना LHL RHL बराबर करना है, माना x बराबर क्या? 2 माइनस h, जहां h2 क्या? 0, तो LHL बराबर लेंगे, क्या हो जाएगा? लिमिट f 2 माइनस h, h2 0, 2 से छोटा मतलब 1 से बड़ा, इसके लिए भी फलन क्या है? 5। नहीं, 2 से छोटा या 1 से बड़ा कर सकते हैं, इसके लिए भी क्या x का मान है? 5। तो 5, लिमिट 5 h2 0, h तो है नहीं, इसका मान क्या हो जाएगा? कांस्टेंट का कांस्टेंट। पुनः ये देखते हैं इधर, और x बराबर 2 पर तथा x बराबर मान लेंगे क्या? 2 प्लस h। RHL के लिए जहां h2 क्या? 0। मतलब 2 से बड़ा अर्थात 1 से भी बड़ा, इसके लिए भी क्या फलन है? LP 5 h2 0, इसका भी मान क्या? 5 बच्चों। आइए देखते हैं पुनः x बराबर 2 के लिए 2 पर, पुनः x बराबर 2 पर देखना, x के जगह क्या रख देंगे? 2, x का मान 2 अर्थात 1 से बड़ा ही होगा 2, 1 से बड़ा के लिए फलन कौन परिभाषित है? इसमें भी क्या? 5। तो देख रहे हैं क्या? LHL की सीमा, RHL की सीमा, LHL RHL और 2 मान करके तीनों क्या आ रहा है? बराबर। देखेंगे चूंकि LHL बराबर RHL बराबर f5, अतः x बराबर 2 पर फलन fx संतत है। बच्चों 6 नंबर प्रश्नावली 5.1 में 6 से लेकर 13 सभी को समतल बिंदुओं को ज्ञात करना है। यदि LHL बराबर नहीं RHL हो तो जो बिंदु लेंगे उस पर असमतल, अगर बराबर हो तो सतत। आइए देखते हैं, सब लिखे फलन। तो बच्चों इसमें 2x प्लस 3 यदि x लेस देन इक्वल टू क्या है? 2, 2x माइनस 3 f का मान होगा यदि x का मान 2 से क्या होगा? बराबर। आइए बच्चों जो बिंदु भी आ रहे हैं, जो x का मान किस पे समतल या असमतल ज्ञात करेंगे? किसी पे लिखेंगे तो x बराबर 2 के लिए जो है यहाँ बिंदु, जैसे इसमें -3 3 3 है, एक बार x बराबर -3 पर
इसकी संतता की जांच करेंगे एक बार x बराबर 3 पर जो जो बिंदु रहे, जैसे इसमें 0 है x बराबर 0 और आगे देखेंगे इस बार। आइए देखते हैं x बराबर 2 के लिए माना x बराबर क्या 2 माइनस h, जहां h2 क्या 0, तो LHS बराबर लिमिट f 2 माइनस h 2 क्या 0। अच्छा 2 माइनस h मतलब 2 से छोटा, x का मान 2 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है, तो 2x प्लस 3, तो 2x x की जगह क्या बच्चों मान लीजिए है 2 माइनस h प्लस क्या 3, तो h2 0 गुना कीजिए इनको, लिमिट 2 दूनी 4 माइनस 2x प्लस क्या 3, h2 0 लिमिट 4 3 कितना हो गया 7 माइनस क्या 2h, h2 0 h का मान 0 रखे तो लिमिट का मान कितना आ गया 7 है, 2 गुने 0 0 0 में 7 घटेगा क्या होगा 7 में 0 जो घटेगा 7, पुनः x बराबर कितना मान लेंगे 2 प्लस h, जहां h2 क्या 0, तो आगे चल लीजिएगा बच्चों x का मान 2 से बड़ा थोड़ा मान लिया, 2 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 2x माइनस 3, तो लिमिट 2 इंटू एक्स की जगह क्या 2x माइनस क्या 3, h2 क्या 0 गुना कीजिए बच्चों L3 2 दूनी क्या 4 प्लस 2h माइनस क्या 3, क्या हो जाएगा 4 में 3 जाएगा 1, यहां लिखिए h2 0, जब 4 में 3 जाएगा 1 तो लिमिट 1 प्लस क्या 2h, h2 0, जैसे ही h का मान 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, अगर क्या हो गया चूंकि LHL इक्वल टू क्या नहीं RH बराबर नहीं आया, किस पर कौन सा बिंदु लेने पर x बराबर 2 पर लिख देंगे हम, अतः x बराबर 2 पर fx और सतत है, सतत फलन है आंसर। चलिए बच्चों चलते हैं इसमें, देख रहे हैं fx बराबर mod x प्लस 3, यदि x का मान लेस देन इक्वल टू क्या -3, उसके बाद -2x होगा fx का मान, यदि x का मान -3 से बड़ा और 3 से क्या हो छोटा, 6x प्लस 2 यदि x इक्वल टू ग्रेटर देन 3 मतलब x का मान 3 के बराबर और 3 से छोटा, यहाँ दो बिंदु आ रहा है -3 और क्या 3, तो पहले हम लोग x बराबर -3 पे करेंगे, x बराबर -3 के लिए माना x बराबर क्या बच्चों -3 h, जहां h2 क्या 0, तो इधर चलिए क्या हो जाएगा लिमिट f -3 h h2 0, बच्चों -3 h में -h जोड़ेंगे तो और माइनस छोटा, माइनस छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है बच्चों mod x प्लस 3, mod के अंदर क्या x की जगह -3 h प्लस क्या 3, इसके आगे क्या लगा देंगे लिमिट h2 क्या 0, बच्चों रखेंगे यहाँ h का मान लिमिट रखेंगे h का मान 0, क्या हो जाएगा mod -3, चूंकि -3 में 0 हो जाएगा -3 प्लस क्या 3, अब mod में -3 है वो बार की क्या हो जाएगा प्लस 3 क्या हो जाएगा 6, पुनः RHL लेंगे, RHL के लिए मानेंगे माना x इक्वल टू क्या बच्चों -3 प्लस जोड़ेंगे, जैसे ही -3 प्लस h, तो आइए देखते हैं क्या हो जाएगा, जहां h2 0 लिखिए तो RHL इक्वल टू लिखिए बच्चों लिमिट f -3 प्लस h2 क्या बच्चों 0, जैसे h2 0 रखेंगे -3 प्लस h, तो -3 में कुछ जोड़ेंगे तो वह क्या आएगा -3 से क्या आ जाएगा बड़ा आ जाएगा, क्योंकि -3 में कुछ जोड़ेंगे तो -3 में 1 मान लिए जोड़ लिए -2 आ गया, -3 से -2 बड़ा ठीक, तो -3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है -2x, -2x लिमिट -2x के लिए क्या -3 प्लस क्या बच्चों
h। बच्चों h2 क्या 0, जैसे ही रखेंगे h का मान 0 या गुना कर लीजिए, -2 गुना -3, माइनस माइनस क्या प्लस माइनस क्या 2h, h2 0। जैसे h का मान 0 रखेंगे 6 में जाएगा 6, क्या देखते हैं LHL की सीमा RHL के बराबर नहीं, तो हमको समतल या असमतल, तो हमको बस LHL जब सीधे करना है समतल है तब x बराबर ये निकालिएगा, या निकाल लीजिए। जब x बराबर क्या -3, तो जब x बराबर -3 लेते हैं तो f -3 निकालेंगे, x बराबर -3 बराबर के लिए कौन सा फलन परिभाषित है mod x प्लस 3, तो mod x के जगह क्या -3 प्लस 3 माइनस का प्लस क्या होगा देखिएगा, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर क्या f -3, अतः x बराबर -3 पर क्या है fx सतत है। पुनः ये बच्चों इसमें -3 और 3 लिखा, पुनः लेंगे किस पे सततता की जांच करेंगे, x बराबर 3 पर जो जो बिंदु अंदर दिखे सब पे, तो माना x बराबर क्या 3 - h, जहां h2 0, तो LHL बराबर लीजिए लिमिट f x के लिए क्या 3 - h, h2 0। बच्चों 3 - h 3 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है, 3 से छोटा, x का मान -3 से बड़ा लेकिन 3 से क्या छोटा के लिए कौन सा फलन -2x, लिमिट -2 into x के लिए क्या 3 - h, h2 क्या 0, गुना कीजिए -2 गुना +3 तो -6 और क्या प्लस क्या 2h, लिमिट h2 क्या 0। जैसे h का मान 0 रखेंगे कितना आ जाएगा बच्चों -6, तथा x बराबर फिर मान लेंगे 3 प्लस क्या h मतलब 3 से बड़ा, जहां h2 क्या 0, तो RHL बराबर बच्चों क्या आ जाएगा लिमिट f 3 प्लस x की जगह 3 प्लस h, h2 क्या 0, तो लिमिट 3 प्लस h 3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 6x प्लस 2, x के जगह क्या 3 प्लस h। जैसे ही रखेंगे लिमिट छोटिया क्या 18 प्लस क्या 6h, h2 0। जैसे ही h का मान 0 रखेंगे क्या आ गया 18, देख रहे हैं LHL की सीमा RHL की सीमा के बराबर नहीं है, लिख देंगे चूंकि LHL इक्वल टू नॉट RHL, अतः x बराबर 3 पर fx असतत है, या असंतत कहिए असतत कहिए, सब एक ही बात है, ओ सतत है। आइए बच्चों देखते हैं 8 नंबर fx mod x बटे x, यहाँ 0 ही लेंगे, x बराबर 0 के लिए सततता की जांच करेंगे। माना x बराबर क्या 0 - h, जहां h2 क्या 0, LHL लेते हैं, लिमिट f x को 0 - h मान लिया, h2 क्या 0, जैसे ही रखेंगे 0 - अच्छा 0 - h 0 से छोटा, यहाँ तो 0 के बराबर के लिए 0, लेकिन 0 से छोटा है मतलब 0 नहीं बराबर, तो 0 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है mod x के जगह क्या h - h बटे x के जगह क्या 0 - h, लिमिट h2 क्या 0, इनको कीजिए लिमिट h2 0, ये क्या हो जाएगा mod 0 में -h गया -h का mod क्या आ जाएगा +h, 0 में -h गया क्योंकि नीचे mod नहीं था, ये हो जाएगा, ये खत्म हो गया, क्या आ जाएगा लिमिट -h2 क्या 0, और चूंकि h का मान है नहीं तो कांस्टेंट का क्या हो जाएगा -h। पुनः x बराबर कितना बच्चों 0 प्लस h मान लेंगे, जहां h2 क्या 0, तो आगे चल लेंगे
0 प्लस क्या h, h2 क्या 0। जैसे ये लेंगे 0 प्लस h, 0 से बड़ा, ये तो 0 बराबर के लिए 0 से बड़ा लेंगे तो भी यही फलन होगा 0 प्लस h, मॉड 0 प्लस h बटे क्या 0 प्लस h। आगे लिखिएगा क्या लिमिट h2 क्या 0। जैसे ही कीजिएगा 0 प्लस h का h ही होगा, लिमिट h बटे 0 प्लस h, कट के ये क्या आ जाएगा h2 क्या 0। बच्चों लिमिट कितना आया 1, h2 0, इसका मान क्या आ गया 1, यहाँ माइनस है, अतः क्या लिख देंगे क्योंकि LHL इक्वल टू नॉट RHL, अतः x बराबर 0 पर fx असंतत है या असतत है, डिसकंटिन्यूअस। बच्चों आप लोग 8 तक हम बता चुके हैं, आप लोग 13 तक कर लीजिएगा, उसके बाद आइए हम 14 से चलते हैं। इसको भी दिखाना है सतत है या असतत। बच्चों 0 से बड़ा या बराबर, तो बच्चों 0 से हमेशा फलन बड़ा है और 10 से हमेशा क्या छोटा। तो 0 और 10 को इग्नोर कीजिए, बीच में कौन है 1 और 3, तो हम x बराबर 1 पे और x बराबर 3 पे सततता की जांच करते हैं, क्योंकि एक ही चीज है 0 का कोई भी मान लेंगे तो हमेशा क्या फलन परिभाषित होगा 3, उसमें LHL बराबर RHL होगा। तो आइए देख लेते हैं, जब x बराबर कितना 3 पर, जब x बराबर क्या लेते हैं 1 से 1 है लेते हैं बच्चों, माना x बराबर क्या 1 माइनस h, जहां h2 क्या 0, तो LHL लेते हैं बच्चों। 1 माइनस h, 1 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 3। बच्चों इसमें h तो है, x तो है खाली 3 है, तो इसका मान कितना आया 3। पुनः माना x बराबर क्या 1 प्लस h, जहां h2 क्या 0, RHL ले लीजिए, लिमिट f क्या हो गया 1 प्लस h, h2 0, 1 प्लस h, 1 से बड़ा के लिए 4 परिभाषित, 4 लिखिए, लिमिट आगे लगाइए, h2 क्या 0, इसका मान कितना आया 4। क्या देखते हैं LHL की सीमा, LHL की क्या है LHL इक्वल टू नॉट RHL, अतः x बराबर 1 पर फलन fx या fx असतत है। पुनः देखते हैं बच्चों x बराबर 3 के लिए, माना x बराबर क्या 3 माइनस h, जहां h2 क्या 0, तो LHL लीजिए बच्चों, लिमिट f क्या 3 माइनस h, h2 क्या 0, 3 माइनस h लेते हैं, 3 से छोटा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 4 ही, h2 0 बराबर क्या 4। पुनः क्या था, मान लेंगे x बराबर क्या RHL के लिए 3 प्लस h, जहां h2 क्या 0, तो RHL इक्वल टू क्या हो जाएगा लिमिट 3 प्लस h, h2 क्या 0। यहाँ बच्चों फंक्शन दीजिएगा f दीजिएगा, 3 प्लस h, 3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित है 5, L3 h2 0 क्या हो गया 5, अतः LHL के बराबर RHL में ही है, किस पे x बराबर 3 पे। देखेंगे चूंकि LHL इक्वल टू नॉट RHL, अतः x बराबर 3 पर fx असतत है। आप लोग बच्चों 16 नंबर तक बना लीजिएगा, सब एक ही प्रकार से क्वेश्चन आपका था। ए व बी में कौन सा संबंध, यानी ए बी में कौन सा मान ज्ञात कीजिए, कोई भी मान संबंध ज्ञात कीजिए जिसके लिए कोई फलन fx द्वारा इतना इतना द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर समतल है। x बराबर 3 के लिए बच्चों मान लेंगे, माना x बराबर क्या
3 माइनस एच, जहां h2 क्या 0, तो LHL लेंगे। LHL में क्या लेंगे बच्चों, लिमिट है 3 माइनस एच, h2 क्या 0, 3 माइनस एच 3 से छोटा के लिए कौन सा, तो या 3 बराबर के लिए x प्लस बी, यहां लिखिए लिमिट ax, x की जगह क्या 3 माइनस एच प्लस क्या 1, h2 क्या 0, गुना कर दीजिए बच्चों, 3 माइनस क्या ax प्लस क्या 1, h2 0। जैसे ही h का मान 0 रखिएगा तो ये क्या होगा, लिमिट खत्म होगी 3a प्लस, तथा x बराबर मान लीजिएगा फिर से 3 प्लस क्या h, क्योंकि 3 पर सतत है, जहां h2 0, RHL क्या आ जाएगा, RHL का मान आ जाएगा बच्चों लिमिट f 3 प्लस h, h2 0, लिमिट 3 प्लस h, 3 से बड़ा के लिए कौन सा फलन परिभाषित, dx प्लस 3, b 3 प्लस h और क्या प्लस क्या 3 रखिएगा, क्या आ जाएगा h2 0, 3b प्लस क्या bh प्लस 3, लिमिट जैसे ही मान रखेंगे क्या आ जाएगा 3b प्लस 3, चूंकि बच्चों x बराबर 3 पर प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न से x बराबर 3 पर सतत है, इसीलिए क्या हो जाएगा LHL इक्वल टू क्या RHL। LHL का मान कितना निकाल चुके हैं बच्चों 3a प्लस 1, और RHL का मान क्या है 3b प्लस 3, 3 उधर लेके जाइए, 3a प्लस 3b बराबर क्या हो जाएगा, 3 में 1 जाएगा 3 को मान लीजिए, a प्लस b बराबर क्या 2 बाई क्या 3 2, इसीलिए a प्लस b बराबर क्या 2 बाई 3, ये हो गया संबंध, या ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर b प्लस 2 बाई 3, कोई भी आंसर लिखिए वो आंसर। तो बच्चों हम आप लोगों को कोशिश किए 17 तक तो बता दिए, उसी प्रकार 18 नंबर है और आगे भी है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा आगे बनाने का। और जो भी लड़के लोग आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो प्लीज देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो ही आपको समझ में आएगी, और नहीं आएगी इसमें टोटल 34 क्वेश्चन है, तो आगे और कोशिश करेंगे बनाने का, क्योंकि गर्मी बहुत होने के कारण आप लोगों का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं।